नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों साहित्य का टॉपिक है, राजस्थान का साहित्य और भाषा और बोलियों का। ठीक है, राजस्थान साहित्य भाषा और बोलियां दोस्तों, ये जो टॉपिक है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का। और दोस्तों आज जो ये 30 प्रश्न अपन पढ़ने वाले, ये प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। अपने बीएसटीसी एग्जाम में, पीटीटी एग्जाम में, जो भी पटवार सेकंड ग्रेड जो अपने एलडीसी के एग्जाम हुए, इन सभी में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, ज्यादातर बीएसटीसी और पीटीटी के जो प्रश्न मैं आज लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहित्य से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों, इस क्लास के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आज अपन है जो सभी जो है अपने क्लियर करने वाले, ठीक है, ये साहित्य से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न से शुभारंभ करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल व पीथल किसकी कृति है? राजस्थानी भाषा की कृति पाथल व पीथल किसकी कृति है दोस्तों? सभी जवाब दे रहे। देखिए आज की वीडियो जो है ना ये शॉर्ट में ही बनने वाली, क्योंकि अपन एडवांस जानकारी यहाँ पर नहीं देखेंगे। आज केवल है जो अपन अपने विकल्प पर ही ध्यान देंगे। बिल्कुल दोस्तों सही बताएं, सभी बताएं। ये जो राजस्थानी भाषा की कृति है दोस्तों, कौन सी? पाथल पीथल किसकी कृति है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना ना, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं ये जो है ना ये क्विज आपको कल ही मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने ये आंसर ऐड पहले ही कर दिए, अभी ही ऐड आंसर कर दिए। तो दोस्तों आपको जल्दी ये क्विज मिलने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बीसल दे रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ, तो राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बताएं। देखिए अब वो पहले अपन ने प्रश्न पढ़ा था कि ये राजस्थानी भाषा की कृति जो पाथल और पीतल किसकी कृति है, तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की है। लेकिन ये नहीं बताया कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बीएसटीसी 2016 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं ये प्रश्न किसमें पूछा गया, ये एलडीसी में पूछा गया दोस्तों। बीसल दे रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट होगा, राजमती होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कौन सा? राजमती होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों देखिए गज गुण रूपक, यहाँ पर ये गज गुण रूपक है। ठीक है, तो वंश भास्कर और खुमान रासो और बुद्ध विलास। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? सभी बताएं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपन ने इसकी जानकारी तो दोस्तों अपन ने कल भी पढ़ी थी, है ना। तो सभी आंसर देवे दोस्तों, बड़े आसान प्रश्न है शायद, है ना, लगभग। तो बिल्कुल है जो यहाँ पर बी ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा, वंश भास्कर। तो दोस्तों इस वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था? ये अपन ने कल पढ़ा था कि इनके दत्तक पुत्र हुए थे, जो मुरारीदान हुए थे, उन्होंने ये पूरा किया था। इनके अन्य ग्रंथ की अगर बात करें तो दोस्तों वीर सतसई हुआ था। ठीक है, तो और कौन सा हुआ था? तो दोस्तों और जैसे कि बुद्ध सिंह चरित्र है, उमेश सिंह चरित्र है, बलवंत विलास है, चंद मयू के, ये सभी है ना इनके जो सूर्यमल मिश्र के अन्य ग्रंथ है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग रचित है? देखिए राजा सावन सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा राय सिंह या राव बुद्ध सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर, अब देखिए ये प्रश्न है ना दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। कौन से एग्जाम में? बीएसटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए दोस्तों आपके लिए आज ये प्रश्न लेकर आया हूं। अब देखते हैं आपको पसंद आए, ये तो आप पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? बिल्कुल है जो यहाँ पर है जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राव बुद्ध सिंह है जो सही उत्तर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये जो एग्जाम सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एलडीसी में। ठीक है, तो दोस्तों अलग प्रश्न है, नेक्स्ट है जो क्या है, ये अलग है कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? अब देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा या सूड प्रबंध या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कौन सा राइट होगा आपका? बिल्कुल दोस्तों जिन्होंने भी डी ऑप्शन सुना है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? दोस्तों देखिए आपको मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी इसकी साहित्य भाषा की, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो देख ली होगी। देखिए उसमें है जो मैंने ऐड किए थे, तो आप सभी ने वो पढ़ ली होगी दोस्तों। और उसमें जो काफी समय भी हो गया है, कल आपको कल सेंड की थी, है ना, वो पीडीएफ। चलिए अगला प्रश्न देखते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर बताना है दोस्तों कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है।
देखिए हाला झालारी कुंडलिया ईश्वर दास बारट ने लिखी, बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन गुण भाषा हेम कवि ने लिखा, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए राव जयसिरो चंद बिटू सूजा जी ने लिखा, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है ना, ये शिवदास गांडन द्वारा है जो नहीं लिखा गया, सुमेलित नहीं है ये। और दोस्तों ये है ना, ये किसके द्वारा, सायाजी झूला द्वारा, किसके द्वारा, सयाजी झूला द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, महादेव पार्वती वेली की रचना है जो किसने की, शिवदास गार्डन ने नहीं बल्कि सयाजी झूला ने की। क्लियर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले सयाजी झूला ने और कौन सी की दोस्तों, ये अपन ने कल पढ़ा था रुक्मणी हरण, है ना, पढ़ा था ना, नाग दमन। ये दोस्तों ये भी है जो सयाजी झूला है, झूला द्वारा है जो की गई रचना, ठीक है। और ये जो इडर नरेश कल्याणमल के कवि हुआ करते थे, कवि हुए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां पर हुआ। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा, सभी बताएं। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहां पर है जो है ना, ये प्रश्न दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, तो थोड़ा टफ भी होगा, कठिन भी होगा, बिल्कुल है जो कौन सा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर अजमेर होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर है जो अजमेर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि राजपूतों पर अंग्रेजी अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया जाता है, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द आइडिया ऑफ राजस्थान, पृथ्वीराज रासो, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल है जो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोस्तों है ना, ये जेल प्रहरी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्या है, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। दोस्तों देखिए ऐसे ऐसे टफ प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये जो अपने बीएसटीसी का है जो नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर यह भी जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न, और दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा महिपाल। तो दोस्तों देखिए महिपाल महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था। महिपाल कौन था, महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था, और महेंद्रपाल कवि राजशेखर का शिष्य था, और कवि राजशेखर इन दोनों के दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है दोस्तों, ये बताना है और सभी को बताना है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अपने कल भी पढ़ा था शायद। ये दोस्तों आपको बता दूं ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये आपके लिए इसलिए लेकर आए, बीएसटीसी में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं और पीटीटी में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों इसलिए जो ये क्विज को लेकर आया हूं। और दोस्तों देखिए, और अपने जो जनजाति का आज वैसे भी आज टॉपिक नहीं बनता, तो दोस्तों जनजाति का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, उससे पहले अपन ये है जो पढ़ लेते हैं। क्लियर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, मालवी हो जाएगा, बिल्कुल। निमाड़ी मालवी की बोली है जो कि दक्षिणी राजस्थान की बोली है निमाड़ी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है दोस्तों, ये अपन ने कल भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपसे बात करूं तो बीएसटीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मेवाती बोली सभी का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना, अलवर और भरतपुर भी यहाँ पर ऑप्शन होता तो भरतपुर भी हो जाता, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए आपको, तो जयपुर है जो आप सभी को पता है, ढूंढाड़ी है, सीकर आप सभी को पता है, मतलब शेखावाटी है, तो दोस्तों कोटा का भी आप सभी को पता है, हाड़ौती है, ये अपन ने पहले भी अपन ने क्लियर कर दी है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि राजस्थानी भाषा किसके जुड़ी हुई भाषा है, किसके साथ, किससे जुड़ी हुई भाषा है दोस्तों, यहां पर है ना इससे है, ठीक है। क्या इससे है, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है, ये बताना है। ये भी दोस्तों जेल प्रहरी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न, और आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा दोस्तों। ये अपन ने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन अब से ध्यान रखें, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये क्विज आपके लिए लेकर आया हूं। कुछ अपन नहीं पढ़े, अपन ने नहीं पढ़ा है, तो कुछ अपन इस क्विज के माध्यम से अपन है जो क्लियर करते जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रज या मालवी। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, डूंगरपुर में बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, वागड़ी हो जाएगा, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है
कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिए यहाँ पर गलत जो युग्म है वो कौन सा है। देखिए टोंक, दोस्तों ढूंढाड़ी सही है ना, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पर बारह, पाली में बांगड़ी नहीं बोली जाती पाली में, तो 12 में हाड़ौती बिल्कुल, करौली में मेवाती बोली जाती है और करौली में जेवराती बोली भी, ज्वराती बोली भी बोली जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों पाली में कौन सी बोली बोली जाती है ये आप सभी को पता है, ये मारवाड़ी बोली बिल्कुल है। जो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है ये भी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। और अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों एक चीज और भी क्लियर करना साथ में, ये जो टोंक है ना, टोंक की ढूंढाड़ी है, लेकिन दोस्तों ढूंढाड़ी की एक जो है ना 84 बोली, ये ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। 84 बोली ये भी है जो दोस्तों टोंक में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? लो जी प्रश्न आ गया है, अपन ने बहुत ही कितनी बार इसे रिपीट किया था। राजस्थानी भाषा की मूल भाषा कौन सी है? और सभी को पता है कि राजस्थानी भाषा है, बिल्कुल सी ऑप्शन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? तो दोस्तों राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत कौन सी नहीं गिनी जाती ये बताना है। देखिए मेवाती गिनी जाती है, अहिरवाटी गिनी जाती है। तो दोस्तों देखिए यहां पर क्लियर सा है, यही है सी ऑप्शन, ब्रज है जो ये बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती, ठीक है। चलिए दोस्तों ये जो है एग्जाम में कौन से किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। चलिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ना चारण कवियों द्वारा, ये दोस्तों अपने बीएसटीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया। तो दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2016 में इनमें से 3 प्रश्न पूछे गए इस क्विज में से, अपन जो पढ़ रहे हैं ना इसमें से। तो चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप दोस्तों देखिए पिंगल है, डिंगल है, ब्रज है या ढूंढाड़ी। देखिए अपन ने ये कल ही पढ़ा था, कल की शाम की क्विज में भी क्लियर किया था। तो दोस्तों अपन ने परसों कल सुबह भी क्लियर किया था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल है जो चारण कवियों द्वारा डिंगल हो जाएगा। और दोस्तों भाटों द्वारा कौन सा? पिंगल होता है, ठीक है। बिल्कुल ये पूर्वी राजस्थान की शैली है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और ये प्रश्न है राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी है जो कहां पर स्थित है ये बताना है और सभी बताएं। देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो बीएसटीसी एग्जाम 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो अब देखिए यहां पर जो है ना ये प्रश्न दोस्तों देखिए साहित्य से अपने कुल 4 प्रश्न साहित्य से पूछे गए हैं, बोलियों और साहित्य से दोस्तों, इसलिए आपके लिए ये क्विज में लेकर आया हूं फिर से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को अपन देखें, ये इसका आपका उदयपुर सही हो गया। अगले प्रश्न को अपन देखें तो क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज सुंगटिया के रचिता जो है ये अपने कल भी पढ़ा था और दोस्तों ये आज भी लेकर आ गया हूं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केसरी सिंह बारड। और दोस्तों ये भी बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों यह जो अपने जो ये क्विज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न है 20वां की निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति तथा समृद्धि का उल्लेख किया? दोस्तों आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझें और उसके बाद आंसर दें, सभी आंसर दें। देखिए ये प्रश्न थोड़ा कठिन है दोस्तों, बिल्कुल है, मैं मानता हूं इसे, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है सुलेमान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना इनमें से किस में वर्णन किया है ये बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? खाजा इन उल फुतू में किया दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर कि ललित विग्रहराज का रचयिता कौन है? सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी जो कवि थे? और ललित विग्रहराज दोस्तों साहित्य के रचयिता कौन है? सोमदेव। अब ये पूछा गया कि इसके साहित्य ये किसके दरबार में थे ये बताना है आपको।
तो दोस्तों ये तो अपन ने कल भी पढ़ा था, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे, जिनका नाम विचल देव भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ढोला मरूरी वात। दोस्तों देखिए, ढोला मरूरी वात ये किसने लिखा, किसके द्वारा लिखी गई है, ये कृति है जो दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है और सभी बताएं। देखिए दोस्तों, ढोला मारूरा दुआ किसके द्वारा लिखा गया, कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है ना, ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को जो ध्यान में रखना है, और यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सभी बताएं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो दोस्तों एक चीज और भी है ना, ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारूर चौपाई जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों वो तो है जो कुशल लाभ द्वारा लिखी गई है। क्लियर है, तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, खुशाल चंद्र। ढोला मरूरी वात है जो किसके द्वारा है, ये खुशाल चंद्र द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी। लो जी, ऐसे ऐसे प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा सभी बताएं। देखिए बड़े है ना, बड़े कठिन प्रश्न है आज, लेकिन दोस्तों ये आपने यदि कल की क्विज पढ़ी है ना, तो बिल्कुल क्विज का मतलब कल जो आपको नोट्स मिले थे वो आपने पढ़ी है, या फिर आपने कल सुबह की वीडियो देखी है साहित्य की, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया, ये भी दोस्तों अपन ने पढ़ा था। और राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया, तो दोस्तों राजस्थान नामकरण की बात करें अपन यहां पर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ना प्रश्न अलग है, इस साहित्य से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी है जो शब्द तो है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, जिन्होंने भी बी सी ऑप्शन चुना ना, बिल्कुल राइट है, कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, कायम खां रासो का रचयिता कौन है। ये कायम खां रासो दोस्तों अपन ने पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी है जो दोस्तों हाई कोर्ट क्लर्क में पूछा गया प्रश्न 2016 में, और इसका राइट आंसर होगा जान कवि। जान कवि है जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो है जो देखिए ये कायम खां किसने लिखा, जान कवि द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कवि बांधव। देखिए दोस्तों सभी आंसर दे, अब 30 प्रश्न ही अपने कुल। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी, तो दोस्तों सभी जवाब दीजिए। देखिए ये रीट लेवल 2 एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी, विग्रहराज चतुर्थ को थी। दोस्तों ये अपन है ना अलग पढ़ेंगे ना, कौन से शासक पढ़ेंगे, शासक का इतिहास पढ़ेंगे, सब एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। अब अपने जो जनजाति का टॉपिक चल रहा है, जनजाति का टॉपिक जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद अपना जो इतिहास ही स्टार्ट करेंगे, और उपनाम है जैसे कुछ क्षेत्रों के हैं या व्यक्तियों के हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा, इंडिका के लेखक, इंडिका दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए कौटिल्य, मैगस्थनीज या प्लिनी या विष्णुगुप्त। तो दोस्तों देखिए ये प्रश्न तो भाई बड़ा है, बड़े लेवल का प्रश्न है, लेकिन आज है जो आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों बीएसटीसी में पूछा भी जा सकता है, वैसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीटीटी में तो चांस बनते हैं इसके। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभी का सही आंसर है जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना। इंडिका जो है ये मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया है। अच्छा दोस्तों लास्ट जो प्रश्न है आपका इस क्विज का, और ये प्रश्न है दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोचों में विभक्त है। ये दोस्तों पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन से पटवारी एग्जाम में, 2016 में, और दोस्तों 7, 4, 9 या 5। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बिल्कुल है जो डी ऑप्शन होगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज है जो कितने कोचों में विभक्त है, 5 कोचों में विभक्त है। तो दोस्तों आज जो अपने 29 प्रश्न अपन ने पढ़े हैं, तो दोस्तों इसमें कुछ कठिन भी थे, तो कुछ काफी है जो अपने कल अपने क्लियर किए थे वो भी थे। तो दोस्तों आप आकलन कर दीजिए कि अपन भी है जो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि है जो पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और पूछे जाने की संभावना भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यदि पूछे भी नहीं जाएंगे, पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज कि आपको क्विज कैसी लगी जरूर बताएं, और कल के जो प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर है जो अपन, तो दोस्तों कल का जो सॉल्व प्रश्न जो दिया था आपके लिए सॉल्व करने के लिए आपको, तो दोस्तों वो प्रश्न था कि प्रताप चरित्र किसने लिखा।
प्रताप चरित्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा, केसरी सिंह बारट। तो दोस्तों केसरी सिंह बारट है जो जिन्होंने भी चुना केसरी सिंह बारट बिल्कुल सही है। तो अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि केसरी सिंह बारट के अन्य और भी जो लिखे गए, इनके द्वारा और भी कृतियां लिखी गई, तो दोस्तों कौन कौन सी, जैसे दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी, चेतावनी रसुंगटिया। तो दोस्तों ये जो है ना, ये सभी है जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। अच्छा दोस्तों, जो जिन्होंने भी इसका जवाब दिया था उनका मैं नाम संबोधित कर देता हूं, आप सभी जरूर सुन लेना यदि जो भी लाइव है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रामजस भैया, ठीक है, और साक्षी खंडेलवाल सिस्टर, सीमा डेंडर सिस्टर, आप तीनों के सबसे फर्स्ट में जवाब थे। उसके बाद तरुण जोशी भैया जी, विनोद वाला, रोशन प्रजापति, मानवी शर्मा और शंकर लाल, विनोद कुमार, प्रीता कुमारी, कोमल कंवर, प्रधान आचार्य, भूमिका शर्मा, विनोद कुमावत, आप सभी भैया बहनों का है जो ये है जो जवाब इन सभी का आया था। तो दोस्तों आपने जवाब दिया, आज तो काफी नाम हो गए थे। देखते दोस्तों आज जो है ना, आज आपको जो प्रश्न देता हूं, आज के प्रश्न का कौन कौन है जो सही जवाब देते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए जो प्रश्न है ये है कि नेजा और द्विशकी जो है ये नृत्य किस जनजाति के नृत्य है। नेजा द्विशकी नृत्य किस जनजाति के नृत्य है। सभी जवाब दीजिए दोस्तों, लाइव में जो भी जवाब देंगे ना उन्हीं का नाम है जो कल संबोधित करने वाला हूं। दोस्तों देखिए बार है जो आप बाद में मत दिया करें, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन जो भी है ना लाइव में जवाब देंगे ना उन्हीं का है जो नाम है जो मैं संबोधित करूंगा, ठीक है। तो नेजा द्विशकी जो ये नृत्य किस जनजाति के नृत्य है दोस्तों, ये सभी बताएं जिन्हें पता है। और आप सभी को आज की जो ये क्विज है ये कैसे लगी, आपको इसकी पीडीएफ है जो मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने आंसर है जो पहले ही ऐड कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अपना जरूर थम्स अप देवे और अपना फीडबैक जरूर देवे। और दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ, और सुबह मिलते हैं जनजातियों का टॉपिक दूसरे के साथ, ठीक है।